नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हुआ आपके समक्ष हमारी चर्चा के विषय को आगे बढ़ाते हुए। अभी हम पिछले पाठ से गोचर फल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गोचर के फलों को फलीभूत कैसे किया जाता है और गोचर लगाने के सिद्धांत क्या है और कौन से भाव में आपके जन्म लग्न में चंद्रमा जहां स्थित है वहां से नवग्रहों का फल किस प्रकार से फलीभूत किया जाता है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सूर्य गोचर फल की चर्चा करेंगे। इसके पहले अध्याय में हमने भाग 1 में चंद्र गोचर फल की चर्चा की थी। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि पिछले अध्याय में बता चुका हूं कि कैसे चंद्र कुंडली बना करके और गोचर को कैसे फलीभूत करना है। आइए एक बार फिर से देखते हैं। तो देखिए, उसके लिए हमने एक उदाहरण कुंडली यहाँ ले रखी है और यहाँ पे चंद्रमा कहाँ बैठे हैं तो सिंह राशि में बैठे हैं। तो हमने सिंह राशि को लग्न में लिख करके और बाकी क्रमशः सारे ग्रहों को एक लाइन से बैठा दिया। तो जहां चंद्रमा आपके जन्म कुंडली में आपके बैठे हैं वही आपका चंद्र लगन होगा और वहीं से हम गोचर आगे देखेंगे। अब सूर्य गोचर फल को हम कैसे देखेंगे कि सूर्य कौन सी भाव में गोचर करेंगे तो शुभ फल देंगे और कौन सी भाव में गोचर करेंगे तो अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। अभी आप जानते हैं कि सूर्य जो है एक क्रूर ग्रह है या कहीं कहीं पापक ग्रह भी इनको कहा जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्रूर ग्रह या पाप ग्रह होते हैं, जो अशुभ ग्रह होते हैं, उत्तरिक भाव में ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो सूर्य जो है वो यहां पे तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में अपना शुभ गोचर करते हैं। तीसरे में, छठे में, 10वें में, 11वें में जो है वो शुभ गोचर देते हैं। वहां यदि सूर्य आपके चंद्र लगन से गोचर करेंगे तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब चूंकि 10वें भाव में भी मैंने इसीलिए कहा कि 10वें भाव में सूर्य जाके दिग्बली हो जाते हैं और उनका 10वें भाव में दिग्बल प्राप्त है, अतः वह 10वें भाव में भी अच्छा फल प्रदान करने के लिए बाध्य है। अब सूर्य जो है वो दूसरे भाव में, चौथे भाव में, यहां पे हम पहला भाव भी ले लेंगे, पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव में और 12वें भाव में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 भाव में खराब फल प्रदान करते हैं और 4 भाव में शुभ फल प्रदान करते हैं। अब कहने का मेरा मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपको किसी ग्रह की दशा चल रही है और उसमें सूर्य का उसमें अंतर चल रहा है उस महादशा में, और यदि गोचर बस वो आपके कुंडली में इन भावों में बैठे हैं तो उस समय आपको उस फल में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगा। और वही यदि अपने शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं तो उस फल में आपको वृद्धि होगी। तो ऐसे दशाओं के साथ जो है गोचर को लगा के देखना चाहिए। फिर आगे अष्टक सर्वाष्टक वर्ग में किस प्रकार से उनको अंक प्राप्त है, किस प्रकार से उनको बिंदु प्राप्त है, कौन सी राशि में, वो भी देखना चाहिए। वो आगे चर्चा हम करेंगे। अभी हम मंगल सूर्य के गोचर फल की चर्चा हम कर रहे हैं कि सूर्य किस प्रकार से कौन से भाव में क्या फल प्रदान करेंगे। अब मान लीजिए कि ये 3 6 10 11 तो मैंने अच्छा बता दिया, लेकिन ये 1 2 4 5 7 8 9 और 12 ये मैंने बोला कि अशुभ गोचर है सूर्य का और यहाँ एक खराब फल प्रदान करेंगे। तो कैसा फल प्रदान करेंगे, आइए चर्चा कर लेते हैं उस विषय पे। अब सूर्य यदि मान लीजिए कि आपके चंद्र लगन से लगन में ही यदि सूर्य का गोचर हो तो सूर्य और चंद्रमा का एक साथ बैठना ये अच्छा नहीं माना जाता है। ये अमावस का दोष हो जाएगा और लग्न में सूर्य बैठ जाएंगे तो लग्न हमारा सिर होता है, आप अनावश्यक क्रोध करेंगे, बने हुए काम आप
अपना अपनी क्रोध के वजह से बिगाड़ लेंगे। उस समय जहाँ तक ये सोचेगा, चूंकि सूर्य एक राजसी ग्रह है, अतः उसके व्यक्तित्व में चूंकि बैठ जाएंगे, तो वो सोचेगा कि जो मैंने बोला वही सही है और जो मैंने किया वही सही है। तो यहाँ पे हम जातक को मना करते हैं कि अभी आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जब राशि फल लोग बनाते हैं तो इसी प्रकार से वो गोचर फल का फलीभूत करते हैं, और जब देखते हैं कि लग्न में सूर्य गोचर करें तो कहते हैं कि इस समय आपको क्रोध करने से बचना चाहिए। ऐसा हम सामान्य तौर पे लोगों को बताते हैं। अब वही यदि सूर्य आपके कुंडली के दूसरे भाव में गोचर करेंगे तो आप जानते हैं कि दूसरा भाव कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, हमारे नेत्र का भाव है। तो वहां पर जब सूर्य गोचर करेंगे तो कुटुंब कलेश करवाएंगे। आप न चाहते हुए कुछ ऐसा बोल जाएंगे जिससे आपको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा और आपके कुटुंब से आपका क्लेश होगा। नेत्र पीड़ा का उस समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं नेत्र पीड़ा ना हो जाए। तो इस प्रकार से हम दूसरे भाव में सूर्य आते हैं तो हम इस चीज का फल कथन करते हैं। अब वही सूर्य यदि कुंडली के चौथे भाव में गोचर करें तो चूंकि चौथे भाव माता का होता है, चौथा भाव भूमि वाहन मकान का होता है, सुखों का घर है, और चौथे भाव से हम पारिवारिक कलह को भी देखते हैं। तो जातक के परिवार में बिना मतलब कलह कलेश की स्थिति बनी रहेगी। न चाहते हुए जातक को परिवार में कहीं ना कहीं परेशानियां बनी रहेगी। माता के स्वास्थ्य को वहां बैठे सूर्य कमजोर करेंगे, और चूंकि चौथा भाव हमारे हृदय का भी होता है तो जातक के मन हमेशा उद्विग्न बना रहेगा। मन में शांति वो अनुभव नहीं करेगा, उस समय उसका मन कहीं ना कहीं अशांत रहेगा। वही यदि कुंडली के पंचम भाव में सूर्य आ जाए तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि सूर्य तो है एक गर्म ग्रह, और जहां बैठते हैं उस भाव को जलाते हैं। जो सूर्य की रोशनी में कोई बालक भी आए या कोई वृद्ध व्यक्ति आए या कोई जवान व्यक्ति आए तो ये नहीं सोचते हैं कि वो बालक है। सूर्य की किरणें तो सबको ही जलाती हैं, चाहे वो बालक है या नौजवान हो या वृद्ध हो। तो सूर्य का यह नैसर्गिक गुण है कि वो जिस भाव में बैठेंगे, चूंकि सेपरेटिव प्लेनेट है, विच्छेदात्मक ग्रह है, तो वहां पे कहीं ना कहीं समस्या तो देंगे। अब पंचम भाव में यदि बैठ जाते हैं तो गर्भवती महिलाओं को हम सावधान कर देते हैं कि यदि आपने गर्भ धारण कर रखा है तो उस समय आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है कि सूर्य गर्म ग्रह है और पंचम भाव बैठ के कहीं ना कहीं वो गर्भपात इत्यादि करा देते हैं। वहीं पंचम भाव आपके बुद्धि का है, तो आप कहीं सभा में बैठे हैं और बुद्धि भ्रमित होगी, कुछ ऐसा बोल जाएंगे कि वहां बिना मतलब आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पंचम भाव संतान का है, तो उस समय आप संतान से सख्ती से पेश आएंगे। न चाहते हुए भी जिस संतान को आप प्रेम से बात करते हैं उसको मारने पीटने लगेंगे बिना मतलब का, और मुंह के बदले लगेंगे हाथ से बात करने, तो वो भी संतान के लिए भी ठीक नहीं है। अब वहीं यदि कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य का गोचर यदि आपके यहां पे हो तो सप्तम भाव जीवन साथी का होता है। तो सप्तम भाव में जब सूर्य आएंगे तो आप पति पत्नी बड़े अच्छे से रहते हैं, लेकिन जब सूर्य जब आपके कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करने लगेंगे तो पत्नी आपको कुछ बोलेगी और बदले में आप भी उसको कुछ बोलेंगे, और बड़े प्रेम से आप रहते हैं, उसके बावजूद भी दोनों में कुछ बाताबाती होगी और दाम्पत्य में समस्या परेशान कर देंगे, और दोनों एक दूसरे से रूठ जाएंगे। और चूंकि ये ईगो उत्पन्न करते हैं जातक के अंदर, क्योंकि यहां से बैठेंगे तो उनकी दृष्टि कुंडली के लग्न पे होगी, तो दाम्पत्य को पत्नी के साथ तो जो होगा ही होगा, और आपके ऊपर होगा तो उस समय आपको क्रोध भी आएगा क्योंकि आपके लग्न पे दृष्टि रहेगी सूर्य की। तो इस प्रकार न चाहते हुए भी दोनों में बिना मतलब के लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। वहीं यदि कुंडली के अष्टम भाव में जो सूर्य गोचर करेंगे, मैं यहाँ पे भाव कह रहा हूं, आपको याद रखना है, मैं राशि नहीं कह रहा हूं, मैं लग्न से भाव की चर्चा कर रहा हूं। यहां मैं लिख दूंगा आपको भाव, यहाँ पे हम भाव की चर्चा कर रहे हैं, न कि राशियों की चर्चा कर रहे हैं कि उस लग्न चंद्र लग्न से कौन सी भाव में। अब अष्टम भाव में सूर्य गोचर करेंगे तो अष्टम भाव में जब वो गोचर करेंगे दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव में पड़ेगी,
वही जातक का वाणी कहीं ना कहीं उग्र होगा, जातक को आते आते कहीं से जो पैसा आना है वो रुक जाएगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, नेत्र पीड़ा होगी जातक को, और जातक यहाँ पे सूर्य के गोचर में कहीं ना कहीं उदरजन्य रोगों से परेशान रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव में यदि कोई गर्म ग्रह गोचर करे तब भी जातक को पेट जन्य कहीं ना कहीं समस्या होती है। तो इस प्रकार से आप परेशान रहेंगे। वहीं यदि कुंडली के 9वें भाव में सूर्य गोचर करें तो 9वां भाव हमारे धर्म का है, 9वां भाव हमारे पिता का है, तो पिता से तालमेल में समस्या आ जाएगी, पिता से बिना मतलब वाद विवाद हो जाएगा और धर्म का हानि होगा। वहां पे जातक धर्म का कहीं ना कहीं अपने नुकसान कर बैठेगा, तो ये उसके लिए भी ठीक नहीं है। वहीं यदि कुंडली के 12वें भाव में सूर्य का यदि गोचर हो तो जातक अनावश्यक व्यय करेगा। और चूंकि ये हमारा लग्न है तो पुरुष के कुंडली में वो उसका बायां आंख है, स्त्री के कुंडली में उसका दायां आंख है, तो आपको नेत्रजन्य पीड़ा परेशान करेगी और सूर्य यहाँ बैठ के बिना मतलब जो है आपको परेशानी देंगे, आपका व्यय कराएंगे। हाँ, उनकी दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पे होगी, तो उस समय आपको यदि कोर्ट कचहरी केस मुकदमा में आप यदि फंसे हुए हैं या यदि कोई शत्रु आपके ऊपर हावी है तो शत्रुओं का दमन होगा आपके और आपको उससे लाभ होगा। तो इस प्रकार से सूर्य का जो गोचर है वो यदि अशुभ है तो आपको इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वही तीसरे भाव में यदि उनका गोचर है, 6ठे में है, 10वें में, 11वें में है, तो तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा, आपकी यात्रा जो होगी वो मंगलमय होगी, यात्राओं से आपको लाभ होगा। उस समय आपके जो कार्य करने की शक्ति है बढ़ी चढ़ी रहेगी, आपका पराक्रम निखर के सामने आएगा और आपके सारे काम कहीं ना कहीं सिद्ध हो जाएंगे। वहीं यदि कुंडली के 6ठे भाव में गोचर करें तो 6ठे भाव से नौकरी का विचार करते हैं, तो जातक ये नौकरी के लिए प्रयत्नशील है, तो सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं, और जब 6ठे भाव में गोचर करेंगे तो आपके नौकरी के योग बनाएंगे, आपके शत्रुओं का दमन करेंगे, कोर्ट कचहरी में आपको विजय की प्राप्ति होगी। तो ये हर प्रकार से अच्छा माना गया है। वहीं यदि कुंडली के 10वें भाव में गोचर करेंगे तो 10वें भाव में दिग्बली हो जाते हैं, सारे कार्य आपके सिद्ध होंगे। आप यदि प्रयत्नशील हैं अपनी नौकरी में प्रमोशन इत्यादि के लिए तो आपके वहां पे बात बनेंगे, लेकिन वही है कि फिर उनकी दृष्टि जब कुंडली के 4थे भाव पे पड़ेगी थोड़ा पारिवारिक कलेश देंगे और माता के स्वास्थ्य को मंदा कर देंगे। वहीं कुंडली के आय भाव में गोचर करें तो आपको पता ही है कि आय भाव में सारे ग्रह जो हैं वो शुभ फल प्रदान करते हैं, तो वहां पे आपकी आय में वृद्धि करेंगे और आपको चूंकि आपके कार्य सफल होंगे तो मन में प्रसन्नता रहेगी आपके। तो इस प्रकार से जब हम राशि फल बनाते हैं तो उस समय हमें ग्रहों का गोचर का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और ग्रहों के गोचर को बिना देखे राशि फल बनाना कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाता है। तो राशिफल के क्रम में ग्रहों का गोचर देखना नितांत ही आवश्यक है कि चंद्र से अलग अलग ग्रहों की क्या स्थिति उस समय आपके चंद्र लगन से बन रही है। इस क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे और आपको ये अध्याय प्रारंभ करने का मेरा मतलब ही यही है कि कैसे आप गोचर को अच्छी तरह से समझ के उसका फलीभूत करें, उससे आप लाभ प्राप्त करें। देखिए, जो शुभ भाव में गोचर है वहां तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि अशुभ भाव में गोचर है तो उस समय व्यक्ति को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो इसी क्रम में हम आहिस्ते आहिस्ते आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ूंगा और नवग्रहों तक पूरा हम इसकी चर्चा करेंगे कि कौन सी भाव में कैसा कैसा फल प्रदान करते हैं और उससे आपको क्या क्या लाभ हो जाता है। तो इस प्रकार से लोग जब राशि फल बनाते हैं और बताते हैं आपको टीवी इत्यादि में, तो इसी प्रकार से गोचर से बताते हैं, और आप भी यदि इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए भी बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो एक छोटा सा आपको ज्ञान अपने जितना मुझे प्राप्त है आपके समक्ष रखने की कोशिश की है। यकीन है आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। तो आपका दिन मंगलमय, मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।